यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है, जिसका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। हम अपने बड़े लोगों को प्रायः उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं, जब वे पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड यानी डबल रोटी के बंडलों के बारे में सोचते हैं। उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग चाहे न रहे हों, लेकिन उनके निर्माता आज भी वहां हैं। हमारे बीच वे मिक्सचर, सांचे और वे रोटी सेकने वाले आज भी हैं। वे समय की कसौटी पर परखी हुई भट्टियां आज भी अस्तित्व में हैं। उन भट्टियों में आग आज भी है, वे अभी तक बुझी नहीं है। परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक उसके आगमन की सुबह सुबह घोषणा करती हुई कुछ स्थानों पर आज भी सुनी जा सकती है। हो सकता है पिता जीवित नहीं, पर बेटा अब भी पारिवारिक धंधे को जारी रखे हुए है। ये बेकर आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाने जाते हैं। गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। वह दिन में कम से कम 2 बार आया करता था। एक बार उस समय वह बिक्री के लिए चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलता था, और फिर दोबारा जब वह अपनी विशाल टोकरी को खाली करने के बाद लौटता था। उसके बांस की खनक हमें नींद से जगा देती थी और हम उससे मिलने और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते थे। ऐसा क्यों था? क्या वह डबल रोटी के प्रति प्रेम के कारण था? बिल्कुल नहीं। डबल रोटी किसी पास्कीन या बास्टाइन के द्वारा खरीदी जाती थी, जो कि घर की नौकरानी होती थी। हम जिस चीज के लिए तड़पते थे वे थी डबल रोटी के छल्ले, जिनका चुनाव हम सावधानी पूर्वक किया करते थे। कई बार यह विशेष प्रकार की बनी मीठी ब्रेड होती थी। बेकर अपनी संगीतमय प्रवेश को अपने बॉस के स्पेशल बने हुए डंडे की झंझन की आवाज के साथ करता था। एक हाथ से अपने सिर पर रखे टोकरे को सहारा देते हुए और दूसरे हाथ से जमीन पर बॉस को बजाते हुए वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता और तब अपने टोकरी को ऊर्ध्वाकार बांस पर रख देता था। हम बच्चे एक हल्की झिड़की के द्वारा दूर हटा दिए जाते और डबल रोटियां नौकरानी को दे दी जाती थी, लेकिन हम मानने वाले नहीं थे। हम एक बेंच अथवा मुंडेर पर चढ़ जाते और किसी तरह टोकरी में झांक कर देखा करते। मैं आज भी उन डबल रोटियों की विशेष महक को याद कर सकता हूं। डबल रोटियां बड़ों के लिए और गोलाकार बच्चों के लिए। तब हम अपने दांतों में ब्रश की परवाह भी नहीं करते थे अथवा मुंह को साफ नहीं करते थे, और हमें क्यों करनी चाहिए? टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने का कष्ट कौन उठाए? और आखिर यह आवश्यक क्यों था? टाइगर कभी दांतों का ब्रश नहीं करता। आखिर गर्म चाय सब चीजों को अच्छी तरह साफ कर देती है। शादी के उपहार बिना मीठे ब्रेड के, जिन्हें बोल कहते थे, अर्थहीन होते थे। जिस तरह से ही एक पार्टी या भोज बिना ब्रेड के रोमांच खो देती है, यह दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। घर की महिला को अपनी बेटी को मंगनी पर सैंडविच तैयार करने होते थे। केक और बोलिनहास क्रिसमस और अन्य त्योहारों के लिए जरूरी होते थे। इस प्रकार गांव में बेकर की भट्टी का होना अत्यंत आवश्यक था। उन दिनों के बेकर की एक विशेष पोशाक होती थी, जिसे कबई के नाम से जाना जाता था। यह एक पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती है। हमारे बचपन में हम बेकरों को एक शर्ट और पैंट पहने देखते थे, जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा और नेककर से लंबा होता था और घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचता था। आज भी जब कोई घुटनों से नीचे तक पहुंचने वाला नेककर पहनता है, तो उस पर टिप्पणी की जाती है कि वह एक पेडर की तरह की पोशाक पहने हुए है। बेकर प्रायः महीने के अंत में अपने बिलों को इकट्ठा करता था। महीने के हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। बेकरी का धंधा वास्तव में प्राचीन दिनों में फायदे का धंधा था। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। वह, उसका परिवार, उसके नौकर सदैव सुख एवं वैभवशाली दिखाई देते थे। उनका मोटा ताजा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। आज भी जब कोई कटहल जैसा मोटा व्यक्ति दिखता है, तो उसकी तुलना बेकर से की जाती है।